मेरा लेट ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी भी मैं लेट हूँ और मेरे साथ तो क्या क्या हो जाता है ना, आके बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं निकल जाऊँगी कि सब निकल जाऊँ। काला आ रहा है, वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बना रही है। ये लोग को नहीं पता लगता है मैं वीडियो बना रही हूँ, उनको नहीं पता लग रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। बोलो कुछ बोलो। हाय हेलो कैसी हो? कुछ ले लो। अभी हमारा मीटिंग शुरू नहीं हुआ है, शुरू होगा। अभी लोग आए नहीं अभी तक, अभी बस हम लोग हाय बाय कर रहे हैं बैठ के। अभी शूटिंग ही चल रहा है। मैं आप लोग को दिखा दो भाई, उधर ये पीछे मैम लोग हैं, सीओ की मैम पता नहीं किधर चली गई, अभी आएंगी तो दिखाऊंगी। ये रहा स्टेज, और वहाँ पे स्टेज में अगर डांस होगा तो आरती दी का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये रही परी, इसको फोन मिल गया। कॉलेज से लूमिनस अलुमिना अवार्ड ताली बजा सकते हैं, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जुड़ी है। सो हम सब जोर से तालियां से उनको वेलकम करेंगे। जनरेशन अल्फा, अब इनकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है विदाउट इसको देखे यू डोंट नीड टू लुक ओवर हियर, मुझे देखिए। आप बताइए आपके बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने लोग खाली डाइनिंग टेबल पे बच्चों ने खाना बंद कर दिया है। A lot of children, unless वो डाइनिंग टेबल पे भी अपना मोबाइल लेके बैठते हैं। 77% डिमांड मोबाइल फोन्स as soon as they return home from schools. How many agree? Be very honest, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो हमें बताएंगे ऐसा नहीं है, that's a fact ये है। 83% are suffering from eye related issues, जिनके कई बार पता है पेरेंट्स को या कई बार आइडेंटिफाइड नहीं है, बट आई इश्यूज हैव इंक्रीज। को बोर होने का मौका देंगे, क्योंकि they say that the time that you have to get bored is the time when the mind will start thinking कि अब मैं क्या करूँ। अगर आप उन्हें टाइम ही नहीं दोगे बोर होने के लिए तो वो they are too busy and occupied to think of any activity, so we have to give them time to get bored. आप उनसे स्क्रीन लेंगे वो कुछ टाइम बहुत बेचैनी। If a boy or a girl engage them in small mug cake बनवा लिया उनसे, उनको कोई एक माइक्रोवेव सबके घर में होते, कोई डुएबल छोटी छोटी डिशेस करवा ली, सैलेड कटिंग करवा ली है। अगर उन्हें क्राफ्ट आर्ट में इंटरेस्ट है तो यू एंगेज देम। बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी एक्ट, वन इज द किड्स एंड वन इज द ओल्डर जनरेशन। आई एम गॉट अ मदर इन लॉ हू इज 80 इयर्स ओल्ड। मैं उन्हें एंगेज करने के लिए वो टीवी सीरियल लगाती हूँ, जितनी देर मैं उनके पास बैठी हूँ शी आल्सो सिट एंड वॉच। द मिनट आई गेट अप टू लुक हियर देयर एंड शी आल्सो वॉच। द सेम थिंग हैपेंस विद किड्स। आप उनको कोई एक्टिविटी दीजिए, आप जब तक उनके पास रहेंगे वो एंगेज रहेंगे। हाँ वो लूडो इज अ वेरी पॉपुलर गेम विद किड्स ना, और उसमें 2 लोग काफ़ी है, कोई नहीं है तो मदर तो एंगेज हो सकती है। अब इसके लिए क्या जरूरी है मदर की, कि मदर खुद अपना टाइम बच्चे के लिए निकाले। बट अनफॉर्चुनेटली द मिलेनियल मॉम अनफॉर्चुनेटली खुद के लिए टाइम निकालने के लिए वो मोबाइल दे देती है बच्चों को ताकि उसे खुद टाइम मिले। So see, something और चेंज आएगा within 6 to 1 year जब AI आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब तो मतलब काबू के बाहर होने वाली है दुनिया। आर्टिफिशियल इज गोइंग टू बी रियली डेंजरस। अब आप देख लीजिए बच्चे आजकल ऐसे वैसे लिखने में, आई quoting my own son who is a 12-year-old, he is so tech savvy that he doesn't need my support। आजकल उसको ऐसे वैसे लिखना होता है चैट जीपीटी। आपको मैं बता रही हूँ उसकी चीटिंग की जिंदगी बता रही हूँ मैं। पैंडेमिक के टाइम में गूगल फॉर्म्स आ रहे थे, नहीं बच्चे, इट्स रिलेटिबिलिटी मैम, इट्स रिलेटिबिलिटी। क्योंकि कई पेरेंट्स, अब मैं टेक सेवी हूँ, आई एम वन ऑफ दोस मॉम्स हु इज अ गले का हड्डी फॉर माय चिल्ड्रन, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते। मम्मी को सब पता है, मम्मी का स्नैपचैट में भी अकाउंट है, मम्मी कहाँ से उनको फॉलो कर रही है, इंस्टा पे भी फॉलो कर रही है, तो व्हाटएवर दे पुट मम्मी को पता है। ऐसे मैंने तो ऐसे हैंडल्स बनाए तो उन्हें पता ही नहीं कि मम्मी ये क्या, बिकॉज अदरवाइज अगर मैं मम्मी बन के वहाँ फॉलो करूँगी तो आई थिंक लोग फॉलो करवा देंगे मुझे, या मेरा रिक्वेस्ट ही अप्रूव नहीं करेंगे। मैंने तो दूसरा हैंडल, यू हैव टू बी वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू बी वेरी अवेयर इन टुडेज जनरेशन। पहले की मदर्स को ऐसे था कि आपको बोल दिया इतने बजे जाना है, इतने बजे घर वापस आना है, खेल के आप बराबर 6 बजे वापस आ जाते, तो आपको एक फिजिकल फॉलोइंग है। मिलेनियल मॉम्स का एक और एडवांटेज क्या है, वी आर द पढ़ा लिखा जनरेशन। हम वो 10वीं 12वीं पास लेडीज नहीं है, हमारे जनरली पेरेंट्स इतने अच्छे थे कि ग्रेजुएशन मैक्सिमम वन और से टाइम में हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे बच्चों को। स्क्रीन से थे जिन्होंने बच्चों को एंगेज किया हुआ। सो ही
तो मम्मी आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सबके गूगल फॉर्म जो आती है, इसने तो एक हैक कोड निकाल लिया गूगल फॉर्म का। सो ही वेट फॉर द लास्ट पार्ट, ही ओपन अप ऑल द पाई चार्ट्स, गूगल के हर क्वेश्चन कर सके विदाउट टेंशन कि आपको कोई चीज़ बता सके, तो ये समझ सके कि हमारे पास ये मम्मी है, ये पापा है, जिससे मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ विदाउट बीइंग जज्ड। अगर I'll speak about this a little later. ये मैंने slides को भी देखा। It's not so agreeable to them, तो सारा पासा पलट जाता है। तो we'll go to this. अब ये जितनी settings मैंने इसमें डाली है काफ़ी relatable है, जो हर घर में होती है। Finish your meal और no dessert tonight. अगर तुमने खाना नहीं खाया तो गाजर का हलवा नहीं मिलेगा, गुलाब जामुन नहीं देंगे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप बोलिए कि आपको अगर बच्चा जितना खाना है खा लो, हमने नीचे लिखा हुआ है ईट एज मच एज यू फील, आई अप्रिशिएट दैट यू ट्राइड द न्यू डिश। सब्जी खिलानी है, कितनी बार पेरेंट्स में से रहे या फिर मम्मी आपने दाल और गोभी बना दी है ना, फिर हम कोई एक न्यू डिश ट्राई करते हैं, हमको नए सब्जी खिलाने का वो। जैसे मैंने 2-4 दिन पहले लौकी के कोफ्ते बनाए थे, मेरे बेटे ने पूछा मम्मी ये क्या है, मैंने कहा पनीर के कोफ्ते, क्योंकि लौकी बोलने से वो खाएगा नहीं, पनीर बोलने से खाएगा। आइसक्रीम मंगवा लेंगे। देखिए कई बार ये पेरेंटिंग में ये प्रॉब्लम भी होता है व्हेन द स्पाउसेस आर नॉट ऑन द सेम पेज। एक होता है हर घर में एक गुड कॉप होता है, बैड कॉप होता है, एंड जनरली गुड कॉप्स आर। उससे अच्छा आप ये करिए, प्लीज बी जेंटल, रिमेंबर हैंड्स इफ यू बैक। आप बच्चे को, अगर बच्चे ने किसी से लड़ाई कर लिया, रादर देन शाउट एट द चाइल्ड, टर्न देम एज बैड एज अविलेट, आप उन्हें समझाइए, अच्छे से उन्हें समझाइए। देखिए आप एक ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है एंड नॉट दिस एक स्टेटमेंट, आप अपनी तरीके से उससे डील कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी तरीके से दिया हुआ है कि यू कैन हैव दीस हैंड्स आर नॉट फॉर हिटिंग। आप पीछे हाथ रख के बात करिए, स्टॉप इट दैट। Instead of that's enough, behave yourself. आप बोल सकते हैं let's sit and talk, how can I help you? अगर बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, उसके साथ आप भी अपना पे चुप करके बात करेंगे। उससे अच्छा आप उन्हें, छोटा बच्चा है तो उनके आई लेवल में जाके बात करिए, बड़ा है तो उसे बोलिए कि we will talk but only if you are quiet. This thing can be discussed. अगर वो फिर भी एंगर बर्स्ट में है, आप उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आप उन्हें बोलिए हम लोग बात करेंगे, तुम पहले शांत हो जाओ, यू कम बैक टू मम्मी, वील टॉक। उसी समय अगर मम्मी भी चिल्लाना शुरू कर दे, मम्मी भी पैर पटके, मम्मी के अंदर का बच्चा बाहर आ जाए, तो वो फिर वो फाइट हो जाए। देन इट्स ईगो हैसल एंड इट एंड्स अप इन टू वेज। आइदर मम्मी बहुत गुस्सा होकर मुंह छोड़ देती है, दूसरी अगर बहुत सेंसिटिव मम्मी है तो उसकी आस-पास नहीं कि यार तुम्हारे पापा भी ऐसे, तुम भी ऐसे, मैं किसको बोलूं, कौन मेरी सुनता ही नहीं इस घर में, मेरी किस्मत ही खराब है। रिलेटेबल? फिर यहाँ पे धमकी, कंप्लीट या होमवर्क, यहाँ बाहर नहीं जाएंगे, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो भूल जाओ, तुम्हें मैं फोन नहीं दूंगी अगर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं करा। नहीं, आप डिफरेंट है, आप हफ्ते में एक बार देती है, आपके बच्चे तो बेचारे कंप्लीट नहीं कर रहे तो सैटरडे कंप्लीट। No, but I have to ask you, what do you do? What is your mantra? Washing machine? Okay. Stop crying like a baby. Instead of उन्हें बोलेंगे, I can see that it's hard for you. I'll stay. Let me know when you need a hug. हग से एक और चीज़ याद आई। In the Indian context, कई बार जब बच्चा 14-15 साल का, 16 साल का हो जाता है, स्पेशली बॉयज, हाउ मेनी ऑफ द मदर्स और फादर्स एक्चुअली गो एंड हग द चाइल्ड? बहुत कम हो जाता है वो। कम, इट्स वेरी गुड मैम, इनफैक्ट इवन आई हैव बोथ बॉयज एंड मेबी द पॉइंट टू गो एंड हग देम, मतलब वो दे आर लाइक कि जाओ ना, तो यू वांट टू डू इट बिकॉज़ दे शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट। जब लड़की होती है अगर 15-16 साल की, तो अच्छा वो मेरी बेटी, ये तो मेरी सहेली है, आई डोंट मिस हर, बिकॉज वो आपकी फ्रेंड है। बट आप सोचिए उस बेचारे प्राणी को 14-15 साल का, थोड़ी थोड़ी बियर्ड आ रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, बाप ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बाप के लिए तो पापा की परी है, मदर्स के लिए उनकी बेस्ट सहेली है। वो बेचारे लड़के जो होते हैं वो, उनके पास क्या ऑप्शन ही नहीं होता बट दे रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स। फिर वो हर डिस्कशन फ्रेंड के साथ होते हैं।
especially for boys, they don't get that physicality at home. And it's a very common thing, especially in Indian amongst Indian household, that एक वो हम लकीर बना देते हैं अपने लड़कों के साथ, जबकि at the end of the day we should not forget है तो अपने बेटे ना. How many people have got boys about 13-14 years? One thing you will do today, जब वो स्कूल से आएगा उसे हक कर लेना. और फर्स्ट रिएक्शन देखना उसका क्या होगा. क्या हो गया मम्मी आपको? फर्स्ट रिएक्शन बच्चे का देख के ये होने वाला, बताइए क्यों? रेगुलरली. आज आप ये हंगरी है, सोचा आप मुझे बताइएगा, इनको आप जरूर अपना फीडबैक दीजिए. आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में तो प्लीज आप ये डलवाइए. ये एक एक्टिविटी मैं देके जा रही हूँ. आज बच्चा स्कूल से आए, उसके पास जाइए और जेंटली खाना खाए, कुछ भी टाइम में एक बार हक जरूर करिए एंड उसका रिएक्शन क्या था मुझे बताइए. हक करिए आप, और अपने अगर हो सके तो अपने हस्बैंड को भी बोलिए कि आज इसके जरा कंधे पे हाथ रखो या उसको जरा जाके ना थोड़ा एक छप्पी देके आओ. एंड आई वांट टू हियर द रिएक्शन ऑफ द बॉयज. अगर आप रेगुलरली करते हो तो नथिंग लाइक इट. लाइक okay, I'm the teacher of the house. All talking here. Ma'am, experience sharing मेरे साथ, आपस में नहीं. आपस में आप लोग करते रहिए ना रोज ये. तो unlike you are a parent like me, जो इतना चिपकते रहते हैं अपने बॉयज के लिए, जाओ ना मम्मी. मतलब I am like that. I am a very physical person with my boys. मतलब and even my husband. जब आप सोते भी रहेंगे तो जाके उनके पास जाना. मतलब they get tired of us, but then we make it a point to do it so that they don't feel at any point of time okay, let me go outside and reach out for love. That's very important, especially in case of boys and especially teenage boys. This is very common. And then they go out. They go out to their friends. They go out to their उनसे थोड़े से बड़े भैया होंगे जो उनको एडवाइस देंगे, who also are of their own age, who have seen the world as much as them. तो वो लोग भी गूगल करके ही उनको ज्ञान देंगे कि ऐसे हो गया तो क्या करना है वैसे. But there is where they need you. They need your advice. They need your support. They need your love and they need your respect at that time. Treat them respectfully. उठ रहा है जल्दी जल्दी तैयार, एकदम बस निकलना है, उसी टाइम उसे वॉशरूम जाना है, सब कुछ तैयार होने के बाद यू आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड अगेन, दूध नहीं खत्म हो रहा. दैट्स द टाइम व्हेन यू आर लूजिंग योर पेशेंस एवरी मॉर्निंग. वर्क स्ट्रेस, अगर आप एक वर्किंग लेडी है, ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, तेरे पापा को भी देखना है, टिफिन भी बनाना है, सो यू आर स्ट्रेस्ड आउट योरसेल्फ. बैक टू बैक टेंट्रम्स एंड मेल्टडाउन्स. बैक टू बैक आपको रोज हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ापन कर रहा है, तो आपका खुद का एक मेल्टडाउन हो जा रहा है. चाइल्ड इज डिसरिस्पेक्टिंग यू. अगेन वी गो बैक टू द प्रॉब्लम है, चीजें मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे सब ऐसे ही मिल रहे हैं. अरे अरे बाबू नथिंग पर्सनल. आई एम जस्ट कोटिंग डायलॉग. So when the child is disrespecting and we get frustrated, why it's happening to me, and as women women are made by God as a little sensitive creature. We are sensitive by nature, and that's why we are mothers, because we are born to nurture. We nurture children. It comes naturally. And hunger and tiredness, when we ourselves are tired, and hunger in the sense not कि बहुत भूखे, but generally होता है कि जब हम खुद भी भूखे हो या एक माहौल रहता है, you want to eat, you are tired, you yourself want some time out. You want कि मैं खुद जाके थोड़ी देर लेट जाऊँ, यहाँ पे कंटिन्यूसली कोई आ रहा है, ये कर दो, वो कर दो, ये निकाल के दे दो. So you lose your patience. These are the triggers. Develop strategies to deal with triggers. एक नाइट पहले प्लान कर लीजिए आपको मॉर्निंग में. Like speak softly. I'll have to walk away to give you a few minutes. अगर बच्चा रेगुलरली चिल्लाने की आदत है, उसे टैंट्रम्स थ्रो करता है, उसे अकेला छोड़ दीजिए. रेगुलरली ये करिए, देखिए आपको एक सोल्यूशन मिलेगा. उसके साथ उस समय एंगेज मत करिए जब वो आपकी सुनने को तैयार नहीं है. उस समय आप उसे कुछ भी समझा दीजिए, कितना भी लॉजिक दे दीजिए, वो आपकी लॉजिक रिजेक्ट कर देगा. आप उसे शांत हो जाने दीजिए. उसके बाद आप बोलिए ओके नाउ लेट्स टॉक. Get him in that zone when he is ready to listen to you. Set small goals. Start with an area where you want to start showing patience. It can be morning or bedtime routine. Especially रात के टाइम में. अभी
एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मैंने उनका एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था कि अगर आपको कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी थी, इट वॉज अ हाफ डे वर्कशॉप विच आई डन। तो एक्टिविटीज़ दी थी, जैसे आपको मैंने भी एक छोटी सी दी, वहाँ मैंने बहुत सारी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, कहा था कि आप ये करिए। मैंने उन्हें बोला था आज बच्चा स्कूल से आएगा तो आप उन्हें पूछिएगा कि दिन कैसा था तुम्हारा। अब वहाँ पे एक मम्मी ने ये किया, जैसे बच्चा स्कूल से आया उन्हें रोज़ पूछना शुरू कर दिया, तुम्हारा स्कूल कैसा था, तुमने क्या किया, आज टीचर ने क्या किया, आज तुम्हारे कौन से फ्रेंड से लड़ाई हुई, आज उसके घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। क्योंकि बच्चे जब घर आते हैं, यू आर एन एडल्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई उनका मूड कैसा है। कई बार बच्चे स्कूल में एक डिफरेंट जोन से आ रहे हैं, हो सकता है उनकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई हो सकता है उनकी टीचर ने उन्हें आज डांट दिया, हो सकता है 10 के सामने उसे डांट सुनने मिली हो, उनका माइंड के लिए रेडी नहीं हो। तो सेट असाइड, टेक अप उसके बिहेवियर से कि टच मी नॉट है, उसे उस समय छोड़ दीजिए। शाम के टाइम में या सोने के टाइम में मेक इट अ पॉइंट टू स्पेंड सम टाइम विद योर चिल्ड्रन ड्यूरिंग बेड टाइम। 9:30 बजे सोने का टाइम हो गया, जाओ अपने कमरे में सो जाओ, ऐसे नहीं बोल के जब उसे आप सुलाने भेजते हो, इवन इफ इट्स अ टीनेजर, माइंड इट, अगर टीनेज बच्चा भी है उसके पास प्लीज सोने के टाइम में 5 मिनट स्पेंड करिए एंड टॉक टू देम अबाउट द डे, अबाउट योर डे, आज क्या हुआ, आज ये कोई आया, आप जब स्कूल गए थे तो ऐसा हुआ, आज शाम में मेरी ये मीटिंग थी, आज लेडीज ग्रुप में ये बात, उन्हें इन्फॉर्मेशन दीजिए। वो नहीं भी सुनना चाहेंगे तो भी आप बताइए। इससे क्या होगा कि एक कम्युनिकेशन का रूट चालू रहेगा। ये नहीं कि यार उसे क्या इंटरेस्ट है, उसके साथ मैं क्या शेयर करूँ, ऐसे मत करिए। जैसे आप बच्चा फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल भी चला गया, इफ इट्स अ बिगर चाइल्ड, 12th के बाद हॉस्टल चला गया, बच्चे को आपने कहा रोज़ फ़ोन करना है, बच्चा फ़ोन करता है एंड आप जनरली उसे और क्या हुआ, आज क्या खाया, क्या किया, हम जनरली टॉकिंग। अगर आपके इस ग्रुप में कोई पेरेंट है जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो जनरली कॉल आता है, एंड इफ इट्स अ बॉय, स्पेशली इफ इट्स अ बॉय, वो फ़ोन तो कर देगा बट आपके पास एक पॉइंट के बाद बात नहीं होती करने के लिए, क्योंकि रोज़ क्या बात करेंगे। उस समय मेक इट अ पॉइंट कि आप सामने से उसे बताइए, आज ये अंकल आए थे घर में, आज उन्होंने ये कहा, आज हम यहाँ गए थे, उनसे घर का कनेक्ट बनाए रखिए। क्योंकि अगर आप भी ये सोच लें कि कुछ है ही नहीं बात करने, अभी मैं रोज़ वही क्या बात करूँ, तो कट ऑफ होना बहुत ईजी है। सिमिलरली बच्चा आपके साथ है एक ही घर में, आप ज़बरदस्ती उनके साथ शेयर करिए। हम बोलते हैं हम नहीं भी सुनना है, आप बोलते रहिए ऐसे होगा वैसे, कुछ ना कुछ तो सुनेगा ना। इन दिस वे ही लर्न कि आपकी गैदरिंग में क्या हो रहा है, आपके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, बट पॉजिटिव बातें करिए। आज तेरी बुआ आई थी, उसने पापा के कान भर गए, ये मत बोलिए, क्योंकि इन दैट वे इवन द चाइल्ड विल हार्बर दोस नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट बुआ, एंड बुआ वैसे ही बदनाम होती है जैसे मैं बुआ हूँ यार, मेरी कोई बहन नहीं है। तो वैसे होता है ना कि वो बुआ, मासी आई तो मासी बड़ी अच्छी है, मासी देखो देर में क्या भेजी है, मासी आज तेरे बारे में पूछ रही थी। इन द सेंस जब आप बात करते हो ना, तो आप आजकल की जनरेशन मिलती नहीं है फैमिली को ज़्यादा, तो आपकी बातों से ही वो एक इमेज बनाती है अपने रिलेटिव्स के बारे में, उनसे कनेक्ट करते रहिए, उन्हें अपने रिलेटिव्स के बारे में बताते टाइम। जैसे मैंने कहा था, व्हाई आई डोंट लाइक टू कॉल विमेन एंड मदर्स, अपने आप को माइंड में हमेशा समझिए वी आर गर्ल्स। अगर सेल्फ टॉक अच्छा होगा तो you will also, that same vibe, that same positivity will come out to everybody else also. We are just at the closure of our talk. I'll just leave you with a few slides. बच्चों से अपने ऐसे बात करिए as if आपके जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे समझदार, सबसे प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि जैसे आप उन्हें ट्रीट करेंगे, जो लैंग्वेज आप उनसे बात करेंगे वही वो अपने को समझेंगे। अगर आप उनको बोलते रहेंगे कि तुझसे ये नहीं होगा, तू तो लायक ही नहीं है, शर्मा जी के बच्चे को देखो, गुप्ता जी के बच्चे को देखो, तो वो वैसे ही बड़े होंगे। गिव देम देयर ओन स्पेस एंड ट्रीट देम एज ह्यूमन बीइंग्स हु हैव गॉट मैजिक इन देमसेल्व्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एंगर विल ब्रिंग आउट योर चाइल्ड्स एंगर। अगर आप खुद बच्चे के ऊपर एंग्री रहेंगे, बच्चा भी आपके साथ एंग्री वे में ही बात करेगा। How you react when your child tells you something, this is very important. अगर बच्चा आपको कुछ ऐसी चीज़ भी बताता है जो आपके कानों को सही नहीं लग रही है, उस समय रिएक्ट मत करिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपने रिएक्शन पहले दे दिया, नेक्स्ट टाइम बच्चा आपको साथ कुछ शेयर नहीं करेगा। तो रिएक्टिव पेरेंट मत बनिए, रिस्पॉन्सिव पेरेंट बनिए।
रिस्पॉन्स दीजिए समय के बाद। जैसे अगेन आई लाइक टू कोट यू, हस्बैंड्स अगर हमें कुछ बोलते हैं, हम बहुत कुछ जमा करते हैं, सही टाइम आने पे एक साथ सुनाते हैं, सही बात है ना? तो इसीलिए बच्चे को भी सही टाइम पे समझाइए। अगर डांटना भी है जो उस समय तुम्हारी बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि बच्चा एक्साइटमेंट में कोई चीज़ सुना रहा है और आपने मुझे अरे तुमने ये किया, क्या समझते तुम्हें करने की, नेक्स्ट टाइम क्लोजर। आपने पूछा तुम्हारा दिन कैसा, अच्छा था, आज क्या किया स्कूल, पढ़ाई, टिफिन खाया, हाँ खाया, ऐसे जवाब देना शुरू हो जाएगा। सेंटेंसेस विल बिकम वर्ड्स इफ योर रिस्पॉन्सेज आर नॉट ओके। Today at the end of the parenting workshop, मुझे नहीं पता कितनी चीजें आप एग्री करें, कितनी शक्ल देखो, ये ट्रेन में भी ऐसा चाय नहीं मिल रहा है, इतना गंदा चाय है। कुछ नहीं। तो हो गया ख़त्म, अब हम जा रहे हैं, जाके वहाँ पे बताती हूँ क्या हुआ था नहीं हुआ था। चल, मैं आ गई घर और आतंक तो मचाया है इसने पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, तोता बच्चा था घर पे ना। क्या खाएगी कैसे खाएगी ये पता नहीं, तो मिकी करो इधर पे। वैसे इसमें सुसु कर देती तो इसलिए थोड़ा धूप में डाला है। दोनों তুমি কি করছিলা বেটা, তুমি কি করছিলা, তুমি কি করছিলা, ऐसा करे ना बाबा, जोर ना। आज फिर से पानी की दिक्कत हो गई मेरी, भगवान। कल मैंने इतना बचा के काम किया, आज मुझे लगा चलो आज तो आएगा ही पानी, और आज पानी नहीं आया। मतलब दिन को ही पानी ख़त्म हो गया मेरा। कितना सा पानी भरा इन लोगों ने भगवान जाने हैं। पर वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगा मुझे, अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई मुझे, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।